दोस्तों नमस्कार। आज बात हमारे प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। 9 मार्च 2022 सुबह 7 बजे हमारा एक मिसाइल थोड़ा गुस्से में था और इधर उधर निकल गया। तो एक्चुअली हुआ क्या, जो एनुअली रखरखाव होता है, जो लगातार जो मेंटेनेंस की प्रक्रिया होती है, उसके दौरान 9 मार्च 2022 को सुबह 7 बजे हमारे यहाँ से एक मिसाइल मिसफायर हो गया, गलती से फायर हो गया और वह जाके पाकिस्तान में गिरा। 9 मार्च को ही पाकिस्तान के ISPR का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया। उन्होंने कहा कि भारत से कोई उड़ती हुई चीज़ पाकिस्तान में दाखिल हुई, 4 मिनट तक करीब हमारे एयर स्पेस में रही और एक निर्जन इलाके में गिरी, जिससे किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअली वो लोग ये भी नहीं जान पाए कि वो उड़ती हुई चीज़ क्या थी, क्योंकि वो जो उड़ती हुई चीज़ थी उसका खुलासा बाद में जब जाके हुआ तो वो ऐसी चीज़ थी जिसको उनका जो रडार सिस्टम है वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया। 11 तारीख को 2 दिन बाद इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इस बात का खुलासा किया कि 9 मार्च को सुबह 7 बजे हमारे यहाँ से एक मिसाइल का नाम नहीं बताया उन्होंने, एक मिसाइल गलती से फायर हो गया और वह पाकिस्तान के मियाँ चन्नू इलाके में गिरा। हमें इस बात से बहुत राहत है कि किसी भी आदमी की जान नहीं गई और किसी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की, इंडियन एयरफोर्स ने कुछ चीज़ें शेयर की। इससे हम कुछ कंक्लूज़न निकालते हैं कि वो मिसाइल कौन सी थी और क्यों थी। एक्चुअली जो ट्रेजेक्टरी, जो पाथ और जिस तरह की कुछ चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में आई है, उससे पता चला कि वो मिसाइल भारत में पहले 104 किलोमीटर चली, उसके बाद पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुई, 90 डिग्री के कोण पे चेंज किया उसने अपना पाथ और उसके बाद 124 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा में चली, जिसके लिए उसने समय लिया 3 मिनट 44 सेकेंड और वहाँ मियाँ चन्नू इलाके में जाके गिरी। मियाँ चन्नू इलाका एक निर्जन इलाका था, ना वहाँ आबादी थी, ना वहाँ कोई फॉरेस्ट था, कुछ भी वहाँ नुकसान नहीं हुआ, ना कोई इंडस्ट्री थी। निर्जन इलाके में जाके मिसाइल गिरी और सेल्फ डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की सीमा रेखा में जाने के बाद और मियाँ चन्नू पहुंचने तक वह मिसाइल कई हाई वैल्यूड असेट के ऊपर से गुजरी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां नहीं गिरी। और 2 दिन बाद हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में अपना बयान दिया, संसद में अपना बयान दिया और ये कहा कि उस पर अपनी पूरी स्थिति स्पष्ट की कि हमारे यहाँ से एक मिसाइल निकल गई थी जो कि पाकिस्तान में जाके गिरी, किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही इंडिया की तरफ से ये बात एक्सेप्ट की गई, पाकिस्तान में हलचल शुरू हो गई। उन्होंने देखा कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। इमरान खान ने सबसे पहले तो जर्मनी को फ़ोन किया, जर्मनी से कुछ उनको मनमाफिक जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने अमेरिका कॉल किया और उन्हें कहा कि हमारे ऊपर मिसाइल से हमला हुआ है। तो अमेरिकन एजेंसीज़ ने, वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि भारत ने इसके ऊपर अपना एक बयान दिया है और उस बयान के अलावा और भी कुछ सच नहीं है, वही सच है। तो पाकिस्तान को वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। तब वो OIC में गए, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, उनके पास गए और उनके सहयोग से उन्होंने प्रयास ये किया कि हम इस बात को UN में उठाएंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में उठाएंगे कि भारत ने हमारे ऊपर मिसाइल से हमला कर दिया। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा ये जानते हैं कि वो मिसाइल कौन सी थी और कौन सी हो सकती थी, क्योंकि किसी भी रिलाइजेबल सोर्स ने इसके ऊपर कुछ स्टैंड क्लियर नहीं किया कि वो कौन सी मिसाइल थी। लेकिन अगर आप ये ध्यान दें कि पाकिस्तान में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 124 किलोमीटर की यात्रा उस मिसाइल ने की और 3 मिनट 44 सेकेंड उसको लगा। तो इससे कुछ मोटा मोटी चीज़ निकल के आती है कि लगभग 553 मीटर पर सेकेंड की स्पीड उस मिसाइल की थी। साउंड की स्पीड 330-31 मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है एयर में, तो वह साउंड से करीब करीब 2 गुने स्पीड से वो मिसाइल जा रही थी, मतलब 2 मैक की स्पीड के आसपास थी। और रेंज जो उसने कवर की 104 मीटर हिंदुस्तान में और 124 मीटर पाकिस्तान में, इसका मतलब कि लगभग 228 किलोमीटर की जो उसने यात्रा की, ये करीब उस 290 की रेंज में आता है और 3 मैक वाली स्पीड में आता है। तो यह बात उभर के कहीं ना कहीं सामने आती है कि ये भारत की एक फ्लैगशिप, भारत की नहीं दुनिया की एक फ्लैगशिप मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्रह्मोस, जो भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम से भारत में ही बना हुआ मिसाइल है और यह अपने रेंज में दुनिया की सबसे उत्तम मिसाइल है। भारत इसको बेचता भी है और इस समय बेचने के लिए बहुत अग्रेसिवली
इंडिया उसको मार्केट भी कर रहा है। मिडिल ईस्ट और खाड़ी के देशों में अच्छी उसकी डिमांड है और भारत उसको मार्केट करने के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, ताकि इन सब चीज़ों को, क्योंकि डिफेंस बजट इंडिया का बहुत ज़्यादा है। इंडिया ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है, खरीदता है रूस से, अमेरिका से या फिर इजराइल से। अब भारत चाहता है कि हम कुछ छोटी कंट्रीज़ को बेचें भी, ताकि हमारा जो इंपोर्ट बजट है वो थोड़ा सा कम हो और हमारा डिफेंस का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा बैलेंस ट्रेड हो। लेकिन खलबली सिर्फ इस बात से पाकिस्तान को नहीं मची थी। ये तब पता चलता है जब इतना सब कुछ होने के बाद 15-16 तारीख तक इधर उधर से बयान आने के बाद कुछ जब बड़ा नहीं हुआ, तब जो चाइना के फंडेड जो इंडिया में प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स हैं, जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ से खबर आनी क्या शुरू हुई कि चाइना इस बात को लेकर बहुत परेशान है। चाइना इस बात को लेकर क्यों परेशान है? क्योंकि भाई उन्होंने अपना जो Q7 और Q9 सीरीज की जो उनकी जो रडार सिस्टम है, जो उन्होंने पाकिस्तान में इंस्टॉल करके रखी है, और पाकिस्तान उन्हीं के भरोसे जीता है कि ये रडार सिस्टम हमें बाहर से आने वाले किसी भी मिसाइल के बारे में जानकारी देगा, तो वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, वो ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो ये थ्रेट है एक चाइनीज़ दृष्टिकोण से अगर देखें कि चाइना के रडार सिस्टम जिसका कि फिलीपींस ने अभी एक ऑर्डर करके रखा था और उसने सडनली इस घटना के बाद अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया या डिले कर दिया, उसको अभी लेने के बारे में वो नहीं सोच रहा है, क्योंकि ऐसी जब ब्रह्मोस जैसी टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास, जो इंडिया दूसरी कंट्रीज़ को बेच रहा है, उसके अगेंस्ट में आप ऐसा रडार सिस्टम क्यों खरीदे हुए जो उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो चाइना कहीं ना कहीं इस बात से परेशान था। तो फिर ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया पाकिस्तान के दृष्टिकोण से कि पाकिस्तान ये जो मिसाइल वहाँ पे गिरी है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान भी ऐसी कुछ मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान ने ऐसा पहले भी कर रखा है। 1998 की, मैं थोड़ा सा इतिहास में बता रहा हूँ आपको, 1998 के आसपास अलकायदा ने, जो अफगानिस्तान बेस्ड एक चरमपंथी आतंकवादी संगठन था जिसका सरगना मारा गया पाकिस्तान के एबटाबाद में, तो उन्होंने 1998 में कीनिया, तंजानिया जैसे कुछ अफ्रीकी देशों में अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया, और उसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने टॉम हॉक मिसाइलों से अलकायदा के ठिकानों पे हमला किया। उसमें से कुछ मिसाइल अपनी सही लोकेशन पे ना गिर के पाकिस्तान की टेरिटरी में गिरे। इस पर थोड़ा सा बवाल भी हुआ, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपना एजिटेशन भी किया, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, और उसके मलबों से, जो कि कुछ मिसाइल सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, उस मिसाइल के मलबों से उसने रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू उसके मेथड को समझते हुए अपना मिसाइल बनाया, जिसको वो लोग बाबर कहते हैं। बाबर कितना सक्षम है, वो टॉम हॉक का कितना कॉपी है, ये पता नहीं, लेकिन इस तरह की बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में है। ये एक फैक्ट है कि बाबर डेवलप करने के पीछे कहीं ना कहीं टॉम हॉक की टेक्नोलॉजी का उन्होंने उपयोग किया। तो इस बात को लेकर बहुत बवाल हुआ, न्यूज़ चैनल हल्ला करते रहे कि अभी जो स्थिति बनी है उसमें ब्रह्मोस की कॉपी पाकिस्तान बना सकता है। लेकिन हमको ये बात यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चूंकि इंडिया यह टेक्नोलॉजी बाहर बेचने के लिए भी तैयार है, और जब भी कोई देश अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है तो वो इतना तो प्रयास करता है, इतना तो वो कुछ ना कुछ व्यवस्था बना के रखता है कि जब तक वो ना चाहे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना हो। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की अलग से डील होती है जब आप कुछ खरीदते हैं तो, और अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की डील नहीं बनी है, इसका मतलब कि वो टेक्नोलॉजी अपना नहीं बताएगा आपको और आप नहीं बना सकते उसकी कॉपी। इतनी व्यवस्था तो करके ही रखा है। नहीं तो हमने जो भी चीज़ें हम रसिया से खरीद रहे हैं या हम अमेरिका से खरीदते हैं, हम तो उसकी कॉपी बना ही सकते हैं, क्योंकि हम तो खरीदते हैं उनसे। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है जब तक कि वो अपनी टेक्नोलॉजी हमसे शेयर ना करें। तो ये बात और ये आशंका बेबुनियाद सी साबित हुई कि ब्रह्मोस की कोई कॉपी पाकिस्तान बना सकता है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, 18 तारीख को एक बड़ी हास्यास्पद सी बात हुई, जिसका तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के किसी अथॉरिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट ये खबर काफ़ी सारी मीडिया में आती रही, और पाकिस्तान की मीडिया हाउसेस ने इस खबर को ब्रेक किया कि 18 तारीख को सुबह 11 बजे पाकिस्तान ने अपने यहाँ से मिसाइल लॉन्च की प्लानिंग की, ऐसे ही बिना वॉरहेड का मिसाइल, क्योंकि इंडिया के मिसाइल में भी कुछ वॉरहेड नहीं था, मतलब कोई हथियार नहीं था, जबकि ब्रह्मोस तो परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी रखती है, उसमें कोई हथियार नहीं था उस समय। तो बिना हथियार के उन्होंने भी एक मिसाइल लॉन्च करने की योजना बनाई 18 तारीख को सुबह 11 बजे अपने सिंध में जो उनका जो लॉन्च सेंटर है वहाँ से, कि हम भी इंडिया पे फायर करेंगे। पहले तो उनको लॉन्च करने में थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई, वो लोग लॉन्च नहीं कर पाए, 1 घंटे डिले किया उन्होंने। फिर 12 बजे के आसपास उन्होंने लॉन्च करी, एक मिसाइल लॉन्च करा वहाँ से, और वह लगभग 7-8 सेकेंड के बाद उसके अपने ही इलाके जमशोड़ों के सिंध थाना
अब्दुल्ला खान ऐसा करके एक जगह है, वहीं पे वो गिर गई और उसने अच्छा खासा नुकसान भी किया। तो उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन वो ऐसे ही मुंह की खा गए, क्योंकि उनकी तकनीक सारी जो है चाइना की बनाई हुई है, या फिर ऐसे मदरसा छाप उनके जो लोग हैं जो हमारे यहाँ ITA वाले उनसे ज़्यादा जानते होंगे मुझे लगता है, वो लोग उनका बनाते तो क्यों ही बना पाएंगे। तो मोटा मोटी अंतर ये है, समझ में आता है हम लोगों को कि अगर भारत का मिसाइल मिसफायर होता है गलती से तो वह पाकिस्तान में जाके गिरता है, और पाकिस्तान का मिसाइल जब वो लोग प्लान करके लॉन्च करते हैं तो भी पाकिस्तान में गिरता है। वैसे भी आजकल इमरान खान की स्थिति कोई ठीक नहीं चल रही है, राजनीतिक दबाव झेल रहे हैं, पता नहीं ऊपर से इस तरह की स्थिति में कहीं घबरा के वो इस्तीफा देके चौथी पांचवी शादी न करना है। हम आगे इस बात को और जैसे ही हमारे पास खबरें आती रहेंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, इससे जुड़ी अपनी प्रतिक्रिया हमें भेजें, और अगर आपके मन में इससे जुड़ा कुछ भी सवाल है, कुछ आपने सुना है तो भी मुझसे शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।